तो स्वागत है आपका मेरी टीचर नौटियाल जी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मेरी टाटा नैनो में आ रही है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आ रही है प्रॉब्लम, ये दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो चाबी है मेरे हाथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाबी नहीं लगी हुई है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ तो आपने भी साउंड सुना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये कोई साउंड नहीं आ रहा है, और ये देखिए ये, ओ सॉरी, इस तरीके से इसमें ब्रेक दबाने पे जो है, ये देखिए इग्निशन ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है इसका, और चाबी है मेरे हाथ में ये। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये चाबी लगी हुई नहीं है और इग्निशन ऑन हो गया है। तो भाई ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई मेरे लिए कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये परसों रात को पता चला जब मैं गाड़ी लेके आया और मैं किसी वजह से मैंने ब्रेक पे पैर रखा, तो मुझे दिखा कि यार इसका तो ये जैसे ही ब्रेक पे पैर रखते हैं ये सब होता है। और साथ में क्या हो रहा है, ये देखिए इग्निशन ऑन है, और इसका इग्निशन ऑन हो ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्रेक जब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ तो हॉर्न नहीं बज रहा है, साथ में मेरी जो रूफ लाइट है गाड़ी की, ये रूफ लाइट भी ऑन नहीं हो रही है। ये देखिए ये ऑन की साइड कर दिया मैंने तो भी ऑन नहीं हो रही, ये कैसे भी ऑन नहीं हो रही है। तो ये दो तीन चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है इसमें, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गाड़ी में आया और गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता तो वो आराम से कर सकता है इसको। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, अब मैं से ढूंढता हूँ कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। सो भाई सबसे पहले काम करते हैं रूफ लाइट का और हॉर्न का, इसका किस तरीके से है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है उसका लोकेशन नीचे की साइड में, और इसके फ्यूज कहाँ पे लगे हुए हैं उनकी लोकेशन तक किस तरीके से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप हॉर्न और रूफ लाइट, ये देख लिख रहा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर देखेंगे 10 एम्पियर का है, तो ये वाला फ्यूज चेक करेंगे। और एक और चीज़ गाइस, जब मैं इसमें ब्रेक दबा रहा था पहले, अभी आपने सुना होगा, तो इसकी जो है रिले की साउंड भी आ रही थी, रिले कट कट, जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे इग्निशन ऑन कर दिया हो। तो वो जो साउंड आ रहा है वो ये मेन फ्यूज, मेन रिले जो है, ये वाला मेन रिले और ये वाला फ्यूल पंप की, ये दोनों के दोनों अपने आप ऑटोमेटिक ही ऑन हो जा रही है। तो ये दोनों के दोनों रिले भी इस तरीके से कर रही है। तो मैंने अभी इन्हें खोलूँगा, और सबसे पहले तो हॉर्न का चेक करते हैं क्योंकि ये आसान है। अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा ही फ्यूज बॉक्स खोल के और हॉर्न पूरी का पूरा, मतलब पूरी इसकी जो है चेक करना पड़ेगी वायरिंग। तो देखते हैं, खोलते हैं पहले ना। है वो है यहाँ पे, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा फ्यूज बॉक्स की लोकेशन, और जैसे कि उसमें दिखाया था हमें फ्यूज़ ये वाला 10 एम्पियर का इस तरीके से बना हुआ था उसमें भी। और ये, और जो इसकी ऑन हो रही है वो एक ये वाली हो रही है, एक ये हो रही है, और ये भी कट कट कर रही है। ये है स्टार्टर की, और ये वाली मेन रिले, और ये वाली फ्यूल पम्प की है। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्यूज़ निकालते हैं, फ्यूज़ सही है भी या नहीं। तो इस तरीके से आप फ्यूज़ निकाल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि थोड़ा सा सही तरीके से निकालना होता है आपको। तो ये देखिए ये निकल चुका है फ्यूज़, ये नीचे गिर गया। और ये फ्यूज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, ख़राब है या सही है। तो गाइस ये देखिए ये फ्यूज़ है ख़राब, ये देखिए ये बीच में से उड़ा हुआ है। तो मैं दूसरा फ्यूज़ लगाता हूँ, 10 एम्पियर का तो फ्यूज़ है नहीं मेरे पास, मैं दूसरा ढूंढता हूँ और फिर उसे लगाता हूँ। तो मेरे पास फ्यूज़ है 15 एम्पियर का, देखिए उसमें और इसमें देखिए बीच वाला जो एलिमेंट था वो उड़ा हुआ था और इसका नहीं उड़ा हुआ है। तो इसको मैं लगाता हूँ अभी, और फिर हॉर्न चेक करते हैं बज रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जैसे आपने इस तरीके से निकाला, तो अगल बगल वाले फ्यूज़ों की, जो अगल बगल वाले फ्यूज़ हैं उनको भी चेक करना है कि कहीं निकालते हो वो तो टूट नहीं गए या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें। ये तब होता है जब पेचकस वेचकस निकाले, अगर इसका पुलर है तो पुलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉर्न मैं ऐसे ही बजा देता हूँ। और ये जो 20 एम्पियर का ये है ब्लोर का। तो चलिए, तो गाइस अब चेक करते हैं सबसे पहले रूफ। तो रूफ लाइट ऑन हो गई है, तो मतलब कि हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है और सही हो गया। अब हॉर्न भी चेक कर लेते हैं, हॉर्न भी सही काम कर रहा है। तो मतलब इसका तो हो गया यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट। अब दूसरी जो चीज़ थी वो थी हमारी ब्रेक की, ये वाली। तो इसकी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी ये भी मैंने अभी चेक किया खोल के, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस अभी जो मैं देखा, जो ये रिले अपना आप ऑन हो जा रही थी ब्रेक मारते ही,
तो इसकी जो वायरिंग है ना, जो ब्रेक की वायरिंग ये जा रही है यहाँ से पूरी पीछे और इसके अंदर से होके फिर हमारी इस वाली वायरिंग से सीधा यहाँ अंदर आ रही है फिर से, जो ये मोटी वाली वायर है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जो रिले हैं इनकी दोनों मेन रिले, तो जब मेन रिले ऑन हो रही है तो ये रिले ऑन हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन रिले वाली जो रिले है ना, इसके अंदर रस्ट जम गया था वायरिंग में पीछे की साइड से, ये देखेंगे आप। तो मैंने अभी पूरा का पूरा ये ओपन कर रखा है। यहाँ पे 10-10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि ये लॉक होता है, अगर आप देखेंगे तो ये लॉक होता है इस तरीके से। इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये को खुल जाता है। तो जब मैंने वो चेक किया तो इसमें रस्ट आ गया था। अब रस्ट आने पे क्या हो रहा था कि जो ब्रेक वाली वायरिंग है वो बिल्कुल इसके पीछे से ही जा रही है, तो वो इसमें टच हो जा रही थी। रस्टिंग की वजह से क्या हो रहा था कि दोनों आपस में टच हो गए और फिर ये वाली रिले एक्टिवेट हो जा रही थी, मेन रिले, और उसी से फिर इग्निशन भी ऑन हो जा रहा था। तो इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। रस्टिंग कैसे आ रही थी ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहाँ पे रस्ट लगा हुआ है, जैसे कि आप देखिए, वो देखिए वहाँ पे रस्ट लगा हुआ है। वहाँ से पानी कैसे न कैसे इसके अंदर आ जा रहा था। तो इसके अंदर आने की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा था कि मैंने देखा तो वहाँ ऊपर की साइड में भी रस्ट लगा हुआ है, जो कि हल्का सा छेद है, और यहाँ पे भी छेद है, उसकी वजह से ही यहाँ पे पूरा रस्ट लग रहा था। और ये जो ब्रेक की वायर है इसी के नीचे ही है, और जब भी मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तभी ये क्या करता है कि मेन रिले के साथ में सर्किट कंप्लीट कर देता है, और कंप्लीट करते ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैंने क्या किया कि उस रस्ट को साफ़ करके लगा दिया वापस। मैंने सोचा कि ये तो रस्ट ऐसे ही आ रखा है, तो इसे साफ़ कर देता हूँ, और कहीं पे वायरिंग टच होगी तो उस चीज़ को देखूँगा। बट उस टाइम में मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊँ और इसको चेक करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो वीडियो कंप्लीट बना नहीं पाया। इसको वापस मैंने इसी तरीके जैसा था वैसे फिट कर दिया। ये वाला जो फ्यूज़ है ग्रीन वाला, वो है ब्रेक का। तो इन दोनों की वायरिंगों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था। और अब जो है गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये पीछे मैं अभी कोशिश कर रहा था कि इसे खोल लूँ, पर खोलने में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैं अब खोल नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये वाली रिले और ये फ्यूज़ जो नीचे वाला ग्रीन वाला, इसकी वायरिंग, ये दोनों के दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहा था। उसके बाद ही फ्यूल पंप और सारी चीज़ें चल रही थी। तो यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये हो गया अब ओके। अब मैं आपको ब्रेक व्रेक लगा के दिखाता हूँ कि जैसे पहले ब्रेक दबाने पे इग्निशन ऑन हो रहा था वैसे अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ होता है तो आप लोगों को ये ज़रूर चेक करना होता है कि गाड़ी में इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है, अगर आपको कहीं भी पीछे प्रॉब्लम भी नहीं मिल रही है, मतलब इंजन में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्यूज़ बॉक्स को ज़रूर चेक करना होता है। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि नैनो गाड़ी में पीछे पानी आ जाता है, और पानी आने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। एक बार गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती, उसकी वजह से भी मेरी गाड़ी में यही प्रॉब्लम आ गई थी सेम। तो उसकी भी वीडियो रखी हुई है, मैं उसको बना के 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा और बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप बने रहें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।